नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। विरोध के बीच रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने पहले ही सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण का किया है ऐलान। बिहार में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन का ट्रेनों के परिचालन पर असर। रेलवे ने रद्द की 362 ट्रेन। पूर्व मध्य रेलवे ने जारी की रद्द ट्रेनों की लिस्ट। प्रोटेस्ट के चलते फंसे यात्रियों को भोजन पानी उपलब्ध कराने का आदेश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अधिकारियों को दिया गया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा अग्निपथ स्कीम का विरोध। अर्जी दाखिल कर सेना में भर्ती की इस योजना की एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर समीक्षा कराने की मांग। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता हो सकते हैं शामिल। दिल्ली एनसीआर वालों को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। प्रगति टनल प्रोजेक्ट का दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली वालों को मिलेगी जाम से मुक्ति। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होंगे मतदान। असम में बाढ़ से बिगड़ी स्थिति। 32 जिलों में 31 लाख लोग प्रभावित। 25 की मौत, 8 अभी भी लापता। राहत बचाव कार्य में सेना के साथ जुटी रेस्क्यू टीम। नीरज चोपड़ा ने फिर किया कमाल। फिनलैंड में जीता गोल्ड मेडल। कुओर्ताने गेम्स में 86.69 मीटर दूर फेंका भाला। दिल्ली में कोरोना ने फिर से पकड़ी रफ्तार। लगातार चौथे दिन किए गए दर्ज मामले। बीते 24 घंटे में 1534 मामले आए सामने। 2 संक्रमितों की मौत। नुपुर शर्मा विवाद को लेकर मुस्लिम देशों के रुख पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जो कहा गया वो बीजेपी का स्टैंड नहीं। भारत सरकार का इस विवादित टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। ट्रेनों के परिचालन पर पूर्व मध्य रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन में किया बदलाव। नवादा में इंटरनेट सेवा बंद होने से कारोबार प्रभावित। बैंकिंग, व्यवसाय सहित अन्य कारोबार पड़ा ठप। अग्निपथ योजना को लेकर छात्र संगठनों ने आज झारखंड बंद का किया आह्वान। अल्बर्ट एक्का चौक पर सुरक्षा बल की तैनाती। शिफ्ट में तैनात किए गए हैं सुरक्षाकर्मी। हंगामा और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पटना के डाकबंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। डीएम खुद कर रहे हालात की निगरानी। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। रांची रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी। चप्पे चप्पे पर आरपीएफ जवान तैनात। रांची रेल मंडल से 22 ट्रेनें रद्द। दानापुर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध में सरकारी गाड़ियों को बनाया गया निशाना। सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने। दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और दानापुर डीसीएलआर थे कार में सवार। बाल बाल बच्ची दोनों अधिकारियों की जान। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल। परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में की तोड़फोड़। सिवान के जीबी नगर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जमुई में 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों रुपए कैश के अलावा 10 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल भी किए गए जब्त। शेखपुरा में ठगी के आरोप में 2 शख्स किए गए गिरफ्तार। कई मोबाइल और एटीएम भी किए गए जब्त। गिरिडीह के जमुआ में कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी ठोकर। कार सवार एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह के पचंबा में कलेक्शन एजेंट से अपराधियों ने लूटे 3.5 लाख रुपए। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। रांची में फादर्स डे पर पिता के त्याग को सलाम। पिता की तरह बेसहारा का ख्याल रखते हैं संजीव। आंचल शिशु आश्रम में रहते हैं 20 बच्चे। बिहार में दोनों डिप्टी सीएम के साथ 10 बीजेपी नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। अब वाई श्रेणी की सुरक्षा में होंगे संजय जायसवाल, हरिभूषण ठाकुर और संजीव चौरसिया।
सबसे बड़ा सवाल, क्या सीएम नीतीश कुमार के सिक्योरिटी इंतजाम से उठा बीजेपी का भरोसा? रांची में बीजेपी ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में आईआरबी और आरएएफ के जवान तैनात। कई राज्यों में बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद उठाया गया कदम। अग्निपथ के विरोध में हुई हिंसा को बीजेपी ने बताया सुनियोजित साजिश। संजय जायसवाल ने कहा, बीजेपी को बनाया गया टारगेट, पुलिस प्रशासन ने हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया। संजय जायसवाल के आरोप पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा हमला, कहा लोगों के आक्रोश से खोया संतुलन, प्रशासन क्यों किसी को करेगा टारगेट। बिहार बंद के दौरान जहानाबाद में उपद्रवियों ने वाहनों को फूंक दिया, जमकर की पत्थरबाजी। अरवल में एम्बुलेंस पर बोला हमला, मुंगेर में बीडीओ की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। लखीसराय स्टेशन पर हुए बवाल में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 45 नामजद लोगों पर किया एफआईआर, 22 लोगों की गिरफ्तारी। कल ट्रेन में आग लगाने के बाद हुई थी लूटपाट। भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोप में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव गिरफ्तार। ईओयू की टीम ने उप सचिव आलोक कुमार को किया गिरफ्तार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने की पुष्टि। तारेगना उपद्रव मामले में कोचिंग संचालकों की भूमिका संदिग्ध, अब तक 2 कोचिंग संचालकों पर एफआईआर। आगजनी मामले में हिरासत में लिए गए 60 लोग, वीडियो फुटेज के आधार पर हो रही उपद्रवियों की पहचान। झारखंड में भी जोर पकड़ रहा अग्निपथ योजना का विरोध, रांची, धनबाद, गुमला और साहिबगंज सहित कई जिलों में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। अग्निपथ योजना के विरोध में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान, कहा देश होगा खून से लथपथ, नहीं लागू होने देंगे अग्निपथ, सदन से सड़क तक करेंगे प्रदर्शन। अर्धसैनिक बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अग्निवीरों के लिए उम्र सीमा में 3 साल की छूट, पहले बैच को उम्र में 5 साल की छूट। रोहतास के डेहरी डालमिया नगर परिषद में करोड़ों की अनियमितता, वार्ड पार्षद संजीत सिंह का बड़ा आरोप, 4 योजनाओं के जरिए की गई 2.25 करोड़ की गड़बड़ी। खगड़िया के गोगड़ी थाने के दीना चकला गांव में तबाही की आग, एक घर से उठी चिंगारी से 3 घर जलकर राख, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने की आशंका। दुमका डीसी ऑफिस में टल गया बड़ा हादसा, डीसी रविशंकर शुक्ला के चैम्बर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आनन फानन में कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। जमुई के मुसहरी टांड जंगल में मिला आईडी बम, 5-5 किलो के 3 और 10 किलो का एक आईडी मिलने से हड़कंप, सुरक्षा बलों ने जंगल में बम को किया नष्ट। लातेहार के चाक जंगल से सीआरपीएफ ने 4 केन बम किया बरामद, बम निरोधक टीम ने बम को किया डिफ्यूज, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे नक्सली। देवघर कोर्ट कैंपस में सरेआम फायरिंग, बिहार से पेशी के लिए लाए गए कैदी की गोली मारकर हत्या, हत्यारों का अब तक नहीं मिला सुराग। रांची के पंडरा इलाके में डबल मर्डर, भाई और बहन की धारदार हथियार से हत्या, मां की हालत गंभीर, पुलिस गिरफ्त में, हत्या का आरोपी। बोकारो में बेखौफ अपराधियों ने सुधा दूध डिस्ट्रीब्यूटर को मारी गोली, बाल बाल बचे डिस्ट्रीब्यूटर पवन कुमार, सेक्टर 12 थाने से महज कुछ ही कदम की घटना। मुजफ्फरपुर में नदी में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी, छात्रा के प्रेम में गुरु ने दी जान, उसके बाद छात्रा ने भी लगाई छलांग। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के सुरजापुर में कनकई नदी के कटाव से दहशत में ग्रामीण, भीषण कटाव से घर की दहलीज पर पहुंची कनकई नदी, ग्रामीणों ने की कटाव विरोधी काम शुरू करने की अपील। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा के नवाडीह पंचायत में दूषित पानी पीने को मजबूर आदिवासी ग्रामीण, कई परिवार पहाड़ी झरना पर आज भी हैं आश्रित। पटना में हुई मानसून की पहली बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली निजात। मानसून की पहली बारिश में ही नालंदा के हिलसा नगर परिषद की खुली पोल, सड़कों पर कमर भर पानी में रेंगती रही गाड़ियां, लाखों खर्च के बाद भी नरक बना शहर। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट वापसी की लगी भीड़, सुबह से काउंटर पर खड़े दिखे यात्री। आरा में पूर्व राज्यसभा सांसद दिवंगत राम अवधेश सिंह की मनाई गई दूसरी जयंती, शहर के बुद्धिजीवी हुए शामिल। पूर्णिया के मोहनपुर चौक पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, सड़क पर आगजनी कर की नारेबाजी। पटना में सांसद चिराग पासवान ने निकाला मौन जुलूस, राज्यपाल को दिया ज्ञापन।
पटना के आरएलजेपी कार्यालय में रामविलास स्मृति भवन का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस रहे मौजूद। भागलपुर के नगच्छिया में आईएसआई और वामदल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मधेपुरा के बिहारीगंज में सन की पति ने की पत्नी की हत्या, मकई के खेत में मिला शव। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में लगा जनता दरबार, जमीन से जुड़े कई मामलों का हुआ निपटारा। पटना सिटी के शनिचरा मंदिर पटेल कॉलोनी में महिला ने की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पल्स पोलियो अभियान को लेकर जहानाबाद में जीएनएम की छात्राओं ने निकाली रैली। सिवान के महादेवी ओपी के पकड़ी मोड़ पर 2 युवक पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में दोनों अस्पताल में भर्ती। रोहतास के विक्रमगंज के सेमरी गांव में 7 साल के बच्चे का शव बरामद, गला दबाकर हत्या की आशंका। सासाराम रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, एसएसबी के जवानों की हुई तैनाती। बांका के अमरपुर पुलिस ने फरार 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, रामपुर गांव में पुलिस ने की कार्रवाई। खगड़िया सिविल कोर्ट ने रंजन सिंह हत्याकांड में सुनाई उम्र कैद की सजा, 1 लाख रुपए का लगाया गया अर्थदंड। सासाराम में एनएच 30 पर हाईवा पलटने से ड्राइवर भुवन सिंह की मौत, भोजपुर के सिकरहट्टा के रहने वाले थे भुवन सिंह। बांका के अमरपुर थाने में सीओ ने लगाया जनता दरबार, 7 मामलों का हुआ ऑन द स्पॉट निपटारा। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में लक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन, एनएम को डॉक्टर ने दिया प्रशिक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज में मानव बल का 10वां राज्य सम्मेलन का हुआ आयोजन, विद्युत विभाग में खाली पोस्ट को भरने की उठी मांग। रोहतास की बलुआही पंचायत से 4 कारतूस के साथ मुखिया पप्पू कुमार गिरफ्तार, बीजेपी नेता पर हमले का आरोपी है पप्पू। पटना के इको पार्क में ईओयू की ओर से बैंड शो का आयोजन, अवैध व्यापार को लेकर किया गया जागरूक। खगड़िया के शोहरवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत, जलावन इकट्ठा करने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर पुलिस ने रंगदारी और गोलीबारी मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। शेखपुरा में आंदोलन के बाद डीएम के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च, आम लोगों से की गई शांति बनाए रखने की अपील। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की ओर से कटिहार में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन, एमएलसी अशोक अग्रवाल रहे उपस्थित। बिहार बंद को लेकर गोपालगंज में 48 लोगों को रखा गया होम अरेस्ट, अजात शत्रु और राघव यादव रहे होम अरेस्ट। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में जेल रोड पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत, एक महिला जख्मी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 21 जून को लगेंगे योग शिविर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होंगे कार्यक्रम। पूर्णिया के बाईसी पुलिस ने शराब के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार, एक कार से हो रही थी शराब की तस्करी। पलामू के रेडमा में नाची के मोटे पार्ट्स कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, घायल कारोबारी को एमएमसीएच में कराया गया भर्ती। चतरा के कसियाडीह गांव में बालेश्वर भुइयां मर्डर केस का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के ललमटिया में अवैध कोयला खनन के खिलाफ छापेमारी, पुलिस ने 10 टन कोयला किया बरामद। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को कराया मुक्त। धनबाद में सिविल सर्जन कार्यालय के सामने कोरोना टेस्ट करने वाले कर्मियों ने किया प्रदर्शन, 13 माह से वेतन नहीं मिलने पर गए हड़ताल पर। लोहरदगा में हो रही 11वीं की वार्षिक लिखित परीक्षा, शहर में बनाए गए हैं कुल 9 परीक्षा केंद्र। रामगढ़ के हेसला निवासी मोनिका की शादी में समाज सेवियों ने की मदद, परिवार की आर्थिक स्थिति है खराब। गढ़वा के भवनाथपुर में करंट लगने से 12 साल के लड़के की मौत, छत पर कपड़ा डालने के दौरान तार के संपर्क में आया था युवक। गढ़वा के टंडवा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगा शिविर, कई बुजुर्गों की गई स्वास्थ्य जांच। गढ़वा उपायुक्त की अध्यक्षता में मिशन अमृत सरोवर को लेकर हुई बैठक, 15 अगस्त तक काम पूरा करने का लक्ष्य। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में एक निजी स्कूल के बाहर प्रदर्शन, गरीब बच्चों का नामांकन नहीं होने पर प्रिंसिपल का फूंका पुतला। बोकारो के चास में होल्डिंग टैक्स के विरोध में बीजेपी के कई नेता उतरे सड़क पर, नगर निगम की समस्याओं को लेकर 20 जून को करेंगे प्रदर्शन। झारखंड हिंदू जागरण मंच के शिष्टमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, प्राचीन काली और हनुमान मंदिर के पास पुलिस पिकेट बनाने का सौंपा ज्ञापन। धनबाद के पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को ले वापस। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के रूप में राजेश कुमार ने किया योगदान, घर घर तक कानूनी जागरूकता लाने का किया दावा।
गोड्डा के कठौन गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त से की शिकायत, ट्रांसफार्मर को दूसरे गांव में लगाने पर की शिकायत। कोडरमा के झुमरी तिलैया बाजार रहा बंद, होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के विरोध में दुकानें नहीं बंद। धनबाद के जोड़ा पोखर के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को रौंदा, घटनास्थल पर ही व्यक्ति की हो गई मौत। जामताड़ा के कर्माटांड बस्ती में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक बाइक में ब्लास्ट, धुआं निकलते देख जैसे घर वालों ने बाइक को बाहर निकाला, तेज धमाके के साथ हुआ धमाका। 6 महीने पहले ही खरीदी थी बाइक। नवादा में पूर्व मुखिया पति को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, फिलहाल पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लिया, कर रही पूछताछ।